प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज जो है इसके आपको सवाल में कह रहा है किस चतुर्थांश। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो ये बिंदु दे रखे हैं वो किस चतुर्थांश में स्थित है और किस चतुर्थांश में स्थित है और किस अक्ष पर स्थित है, ये आपको बताना पड़ेगा। जो ये बिंदु दिए हुए हैं किस चतुर्थांश में स्थित है और किस अक्ष पर स्थित है। इसके अलावा आपको इनको कार्तीय तल में सबसे पहले इनको निर्धारित करना पड़ेगा, इसके स्थान को निर्धारित करना पड़ेगा और स्थान को निर्धारित करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसे किसी चतुर्थांश पर निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा बनाते हैं। तो एक हमने क्षैतिज रेखा बना दी और एक हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बनाते हैं। तो क्षैतिज रेखा को यक्ष और यक्ष डैश कहते हैं या यक्ष अक्ष भी कह सकते हैं, इसको वाई अक्ष भी कह सकते हैं या वाई डैश अक्ष कहते हैं। बीच में आप लोग समझते हैं मूल बिंदु O होता है। क्या होता है? O होता है। इधर देखिए, इधर एक दूरी लेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 होता है। सेम इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ऐसे ही -5 चले जाते हैं। ये कार्तीय तल बनाते हैं। इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6। इधर आइए -1 -2 -3 -4 क्या आते हैं, 6 आ जाते हैं। तो इतनी बात समझ गए। ये सिस्टम जो कहलाता है कार्तीय तल का कहलाता है। काहे का कहलाता है? कार्तीय तल का। अब आइए इस पर निर्धारित करते हैं बिंदु -2,5। आप लोग समझते हैं कि जो यक्ष पहले मान होता है वो यक्ष अक्ष का होता है, जब दूसरा मान होता है वो वाई अक्ष का होता है। तो यक्ष पर मेरे प्यारे बच्चों -2 पर आएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। वाई पर 4 प्लस का है तो अगर यहाँ से आएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर पहुंचेंगे आकर। देखो ये x बराबर -2 y बराबर 4, तो ये -2 कामा क्या हो जाएगा, 4 बिंदु हो जाएगा। इसका हमने कार्तीय तल पर निरूपण कर दिया है। फिर कह रहा है 3 कामा -1 क्या होगा, 3 प्लस में जाएंगे और माइनस में बनाएंगे तो देखो ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये वाला जो बिंदु आपको दिख रहा है ये हो जाएगा 3 कामा -1 हो जाएगा। फिर आपसे कहा -1 कामा 0, तो -1 यहाँ पर आ गया x पर और y पर आपको जाना नहीं है तो यही वाला बिंदु हो जाएगा। ये -1 कामा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर कह रहा है 1 कामा 2, x पर 1 आ गए y पर 2 आ गए तो देखो ये वाला बिंदु यहाँ पर पहुंचेगा तो ये आ जाएगा 1 कामा 2 आ जाएगा। फिर कह रहा है -3 कामा -5 को देखिए, तो माइनस में 3 x पर आए तो यहाँ आ गए और -5 इधर आए 3 के सामने तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये वाला जो बिंदु है -3 कामा -5 हो गया। बच्चों इसको जानते हैं, इस वाले तल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। कौन सा चतुर्थांश कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इधर वाले चतुर्थांश को हम लोग कौन सा चतुर्थांश कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। कौन सा चतुर्थांश कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। कौन सा कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। ये वाला आपका कौन सा कहलाता है? तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। और जो लास्ट बचा है वो चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। कौन सा चतुर्थांश? चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। आपसे इसी में पूछा गया था कि आप बताइए कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो -2 कामा 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे द्वितीय चतुर्थांश। देखो स्थान का निर्धारण कार्तीय तल में हमने किया और बता भी दिया द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। फिर आपसे पूछा है 3 कामा 1 किस में स्थित है, -1। तो देखो 3 कामा -1 कहाँ है, ये है। 21 चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में। फिर उसके बाद कहा -1 कामा 0 कहाँ स्थित है, -1 कामा 0 देखो किसी चतुर्थांश में नहीं है, ना तो पहले में है, ना दूसरे में है, ना तीसरे में। ये केवल x अक्ष पर स्थित है। किस पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित है।
किस पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। फिर कह रहा है 1, 2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। फिर कह रहा है -3, 5 दोनों माइनस के हैं, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये पहले एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल आपसे सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल में आपसे कह रहा है कि इसका आलेख बनाइए। तो आइए देखते हैं आलेख कैसे बनाते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे इसके कह रहा है कि अक्षों की दूरी की उपयुक्त एकक करके एकक दूरी अक्ष से लेना है और दिए गए तल पर आलेखित करना है। इन बिंदुओं को क्या करना है, आलेखित करना है। तो सबसे पहले बिंदु बनाइए। तो बिंदु क्या क्या बनेंगे, एक बन जाएगा -2, 8, दूसरा बिंदु बन जाएगा -1, 7, तीसरा बिंदु बन जाएगा 0, -1.25, तीसरा बिंदु बन जाएगा 1, 1 और तीसरा बन जाएगा 3, -1। इसको भी निरूपित करना है आपको। फिर से वही बनाइए, एकक दूरी, ये ग्राफ पर बनेगा, लेकिन यहाँ पर ग्राफ नहीं है तो इसलिए ऐसे समझो ग्राफ पर एकक दूरी ग्राफ में होती रहती है। इसको हम x कहेंगे, इसको हम x डैश कहेंगे, इसको हम y कहेंगे, इसको हम y डैश कहेंगे। सही है। यहाँ पर ऐसा करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पर एकक दूरी 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। इधर आओ, -1, -2, -3, -4, -5। इधर आओ, इधर 1